परिचय। तेजस अपने माता पिता के साथ रिटेल स्टोर से सामान खरीद रहा है। वह अपने लिए एक जोड़ी जीन्स, एक जैकेट और एक गर्म शर्ट पसंद करता है, जबकि उसके पिता अपने लिए एक कोट पसंद करते हैं। जब वे इस सभी सामान को नगद यानी कैश काउंटर पर देते हैं, तो कैशियर उन्हें एक बिल देता है। तेजस के पिता वह बिल रख लेते हैं और उसका भुगतान करते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं, तो तेजस अपने पिता से बिल के बारे में पूछता है, क्योंकि वह बिल में लिखे हुए सभी विवरण को जानने के लिए उत्सुक है। बच्चों, आओ जानते हैं कि बिल कैसे बनाया जाता है। आओ सीखें। रुपयों को परिवर्तित करके तथा बिना परिवर्तित किए जोड़ना। रुपयों को परिवर्तित करके तथा बिना परिवर्तित किए घटाना। बिल बनाना। मुद्रा के तथ्य। भारतीय मुद्रा को रुपया नाम से जाना जाता है। रुपया शब्द संस्कृत भाषा के रुपया शब्द से बना है, जो कि प्राचीन भारत में प्रचलित मुद्रांकित सिक्कों को दर्शाता था। भारतीय रुपये को रुपया चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। भारतीय मुद्रा सिक्कों और नोटों से बनी है, जो कि बैंक नोट कहलाते हैं। सिक्के भारत सरकार द्वारा ढाले जाते हैं, जबकि बैंक नोट भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। परिवर्तन करके जोड़ना। आप जानते हैं कि 1 रुपया 100 पैसों के बराबर होता है। इसका अर्थ है कि 2 रुपए 200 पैसों के बराबर होते हैं। 3 रुपए 300 पैसों के बराबर होते हैं। 4 रुपए 400 पैसों के बराबर होते हैं और 5 रुपए 500 पैसों के बराबर होते हैं। इसलिए 1 रुपए 25 पैसे, 100 पैसे और 25 पैसे अर्थात 125 पैसों के बराबर होते हैं। इसी तरह 1 रुपए 50 पैसे 150 पैसों के बराबर होते हैं। 1 रुपए 75 पैसे 175 पैसों के बराबर होते हैं और 2 रुपए 75 पैसे 275 पैसों के बराबर हैं। इसलिए 2 रुपए 75 पैसे 275 पैसों के बराबर होते हैं। इस परिवर्तन के आधार पर चलो अब धन का जोड़ करते हैं। आओ हम 2 रुपए 50 पैसे और 3 रुपए 50 पैसे को जोड़ते हैं। 2 रुपए 50 पैसे 250 पैसों के बराबर होते हैं। 3 रुपए 50 पैसे 350 पैसों के बराबर होते हैं। इसलिए हम 250 और 350 पैसों को जोड़ते हैं, जो जोड़ने पर 600 पैसे होता है। अब हम 4 रुपए 25 पैसे और 5 रुपए को जोड़ते हैं। 4 रुपए 25 पैसे 425 पैसों के बराबर होते हैं। 5 रुपए 500 पैसों के बराबर होते हैं। इसलिए जब हम 425 और 500 पैसों को जोड़ते हैं, तो जोड़ 925 पैसे होता है। परिवर्तन किए बिना जोड़ना। हम 25 पैसों को 25 पैसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम 50 पैसों को 50 पैसे लिख सकते हैं और 75 पैसों को 75 पैसे लिख सकते हैं।
हम 1 रुपए को 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 2 रुपयों को रुपए 2 लिखा जा सकता है। 3 रुपयों को रुपए 3 लिख सकते हैं। 4 रुपयों को रुपए 4 लिख सकते हैं तथा इसी प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं 1 रुपए 25 पैसों को रुपए 1.25 पैसे लिखा जा सकता है। 2 रुपए 50 पैसों को रुपए 2.50 पैसे लिखा जा सकता है। 3 रुपए 75 पैसों को रुपए 3.75 पैसे लिखा जा सकता है और 10 रुपए 10 पैसों को रुपए 10.10 पैसे लिख सकते हैं। चलो अब हम धन को परिवर्तित किए बिना जोड़ते हैं। आओ 6 रुपए 25 पैसे और 2 रुपए 50 पैसों को जोड़ते हैं। सबसे पहले 6 रुपए 25 पैसों को रुपए 6.25 पैसे लिखते हैं। इसके ठीक नीचे 2 रुपए 50 पैसों को रुपए 2.50 पैसे के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं कि रुपए वाला भाग रुपए वाले कॉलम तथा पैसा वाला भाग पैसे वाले कॉलम के नीचे आए। पहला चरण, पैसे के कॉलम वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। 25 जमा 50 बराबर है 75 के। पैसे वाले कॉलम में 75 लिखते हैं। दूसरा चरण, रुपए के कॉलम वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। 6 जमा 2 बराबर है 8 के। रुपए वाले कॉलम में 8 लिखते हैं। जोड़ का परिणाम 8 रुपए 75 पैसे है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। 45 रुपए 50 पैसे और 20 रुपए 50 पैसों को जोड़ते हैं। पहला चरण, पैसे वाले कॉलम में संख्या के रूप में 50 जमा 50 बराबर 100 पैसे लिखते हैं। हम जानते हैं कि 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होते हैं। इसलिए पैसे वाले कॉलम में 2 शून्य लिखते हैं और 1 को रुपए वाले कॉलम में बढ़ा देते हैं। दूसरा चरण, रुपए वाले कॉलम में संख्याएं जोड़ते हैं। 1 जमा 45 जमा 20 बराबर हुआ 66 रुपए के। अतः रुपए वाले कॉलम में 66 लिखते हैं। इसलिए उत्तर 66 रुपए है। परिवर्तन करके घटाना। रवीना की मां ने उसे जेब खर्च के लिए 9 रुपए 50 पैसे दिए। उसने 5 रुपए 50 पैसे की टॉफियां खरीद लीं। अब जेब खर्च के लिए उसके पास कुल कितने रुपए बचे? 9 रुपए 50 पैसे का अर्थ है 950 पैसे और 5 रुपए 50 पैसे का अर्थ है 550 पैसे। 550 पैसों को 950 पैसों के नीचे लिखते हैं। अब शून्य में से शून्य घटाने पर शून्य ही शेष बचता है। शून्य शून्य वाले कॉलम में शून्य को लिखते हैं। 5 में से 5 को घटाने पर शून्य प्राप्त होता है। 5 5 वाले कॉलम में शून्य को लिखते हैं। 9 में से 5 को घटाने पर 4 प्राप्त होता है। 9 5 वाले कॉलम में 4 को लिखते हैं। इसलिए रवीना के पास कुल 400 पैसे अर्थात 4 रुपए बचे हैं। परिवर्तन किए बिना घटाना। चलो अब हम ये सीखते हैं कि 8 रुपए 75 पैसे में से
₹5.25 को कैसे घटाते हैं। पहला चरण। यहां ध्यान दें, ₹8.75 को ₹8.75 लिखा जा सकता है। दूसरा चरण। इसके बाद ₹5.25 को ₹5.25 के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं कि रुपए वाला भाग रुपए वाले कॉलम तथा पैसे वाला भाग पैसे वाले कॉलम के नीचे आए। 75 में से 25 को घटाने पर 50 शेष बचता है। तीसरा चरण। पैसे वाले कॉलम में 50 लिखते हैं। 8 में से 5 को घटाने पर 3 प्राप्त होता है। रुपए वाले कॉलम में 3 लिखते हैं, अतः उत्तर ₹3.50 होगा। बिल। आप जानते हैं कि बिल क्या होता है? बिल कागज का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसमें किसी दुकान से आपके द्वारा खरीदे गए सामान का सारा विवरण होता है। इस विवरण के अंतर्गत खरीदे गए सामान का नाम, उसका मूल्य तथा कुल मूल्य दिया होता है। बिल बनाना। आओ अब हम सीखते हैं कि बिल कैसे बनाते हैं। रमीता ने 2 पेंसिलें, 2 टॉफियां, 1 गेंद और 1 किताब खरीदी। रमीता के लिए एक बिल बनाते हैं। पहला चरण। सबसे पहले हम 4 कॉलम बनाते हैं, जिसके अंतर्गत वस्तु, प्रति वस्तु मूल्य, रुपए और पैसे लिखते हैं। दूसरा चरण। वस्तु वाले कॉलम के नीचे विभिन्न वस्तुओं के नाम लिखते हैं। तीसरा चरण। प्रति वस्तु मूल्य वाले कॉलम के नीचे पेंसिल, टॉफी, गेंद और किताब के सामने ₹2, ₹1.25, ₹5 और ₹10 लिखते हैं। चौथा चरण। 2 पेंसिलों का मूल्य ₹4 है, इसलिए रुपए वाले कॉलम में 4 लिखते हैं तथा पैसे वाले कॉलम में 00 लिखते हैं। 2 टॉफियों का मूल्य ₹2.50 है, इसलिए रुपए वाले कॉलम में 2 और पैसे वाले कॉलम में 50 लिखते हैं। 1 गेंद का मूल्य ₹5 है, इसलिए रुपए वाले कॉलम में 5 और पैसे वाले कॉलम में 00 लिखते हैं। 1 किताब का मूल्य ₹10 है, इसलिए हम रुपए वाले कॉलम में 10 और पैसे वाले कॉलम में 00 लिखते हैं। पांचवां चरण। पैसे वाले कॉलम में संख्याओं को जोड़ते हैं। 00 जमा 50 जमा 00 जमा 00 को जोड़ते हैं। इनका योग 50 पैसे आता है। अब रुपए वाले कॉलम में संख्याओं को जोड़ते हैं। 4 जमा 2 जमा 5 जमा 10 जोड़ने पर कुल योग ₹21 प्राप्त होता है। छठवां चरण। अब नई पंक्ति बनाते हैं। प्रति वस्तु मूल्य वाले कॉलम के नीचे इस पंक्ति में कुल योग लिखते हैं। रुपए वाले कॉलम में ₹21 लिखते हैं। पैसे वाले कॉलम में 50 पैसे लिखते हैं। अब बिल तैयार है। रमीता को अपना सामान खरीदने के लिए दुकानदार को कुल ₹21.50 देने होंगे। हमने क्या चर्चा की? रुपयों को परिवर्तित करके
तथा बिना परिवर्तित किए जोड़ना। रुपयों को परिवर्तित करके तथा बिना परिवर्तित किए घटाना और बिल बनाना।